नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण मोहन साहू है। मैं मेदांता हॉस्पिटल पटना में नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट मेडिसिन विभाग का डायरेक्टर हूँ। मेरे साथ डॉक्टर प्रभात रंजन हैं। डॉक्टर प्रभात रंजन मेदांता हॉस्पिटल पटना में यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के डायरेक्टर हैं। हम लोगों की एक बड़ी सी टीम है, किडनी ट्रांसप्लांट टीम। इसमें कई सारे मेंबर हैं, कम से कम 15-20 लोगों की टीम है। मेदांता हॉस्पिटल पटना में किडनी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी से रिलेटेड सभी बीमारियों का सब कुछ इलाज होता है। डायलिसिस होता है, ट्रांसप्लांट होता है। हमारी टीम ने कई सारे किडनी पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट करा है। आज हम उन्हीं ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में से कुछ लोगों को हमने बुलाया है और हम उनके साथ बात करेंगे। अभी मेरे साथ हैं मिसेस गौरी एंड मिस्टर महेश। ये मिसेस गौरी, इनकी किडनी खराब हो गई थी, तो इन्होंने पहले डायलिसिस कराया, फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराया है और इनके हस्बैंड महेश जी ने अपनी एक किडनी इनको दी है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, दोनों बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं और ये खुद अपनी तरफ से बताएंगे कि कैसा इनका अनुभव रहा, कैसा सफ़र रहा है। गौरी जी, आपसे शुरू करते हैं। जब आपके किडनी में प्रॉब्लम हुआ तो क्या दिक्कत हो रही थी आपको? हाथ के जोड़ में दर्द हुई तो हमने यहाँ पे आया और डॉक्टर दीपक सर से दिखवाया। उन्होंने फिर डायलिसिस का बोला, तो फिर डायलिसिस शुरू हुआ। तो सप्ताह में कितने दिन डायलिसिस हो रही थी आपकी? 2 दिन हो रही थी। और कितने दिन आपने डायलिसिस कराया? 1 साल। 1 साल डायलिसिस कराया और उसके बाद आपने निर्णय लिया कि अब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाना है। जी, सर ने सलाह दी तो हम। तो डायलिसिस के टाइम में जब 1 साल आपने डायलिसिस कराई, उस समय कैसी जिंदगी थी आपकी? क्या करना होता था डायलिसिस के लिए? बहुत परेशानी होता था। 4 घंटा लेटना, कभी शुगर लो, कभी बीपी हाई, बहुत परेशानी होता था। तो जब से ट्रांसप्लांट करवाए तब से बहुत बेटर लग रहा है। तो आपने निर्णय लिया कि ट्रांसप्लांट कराना है और आपके हस्बैंड महेश जी आगे आए कि हाँ, इन्होंने किडनी देनी है। तो किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया है? बहुत अच्छा फीलिंग कर रहे हैं। किस सेंस में अच्छा फील कर रहे हैं? पानी अपने मन से खूब पी रहे हैं, फिर अपने हिसाब से नींद भी अच्छी आती है। मतलब बहुत अच्छा खान पान सब कुछ खा पी रहे हैं। पहले जैसा एकदम नॉर्मल जी रहे हैं। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट से पहले डायलिसिस पे जो लाइफ था इनका और ट्रांसप्लांट के बाद जो लाइफ है, दोनों में बहुत अंतर है और एक अच्छी लाइफ अभी जी रही हैं। इसीलिए ट्रांसप्लांट अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा करवाना चाहिए, है ना? हाँ। जैसा कि देख रहे हैं, अभी गौरी जी बहुत खुश हैं अपने ट्रांसप्लांट होने के बाद से और बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रही हैं। डायलिसिस पे इनको बहुत सारी परेशानियां होती थी, बहुत समय लगता था, आने जाने की परेशानी रहती थी। और उससे भी अच्छी बात है कि महेश जी, इनके पति, इन्होंने निर्णय करा कि हम किडनी देंगे। आसान निर्णय नहीं होता है। बहुत लोगों को लगता है कि किडनी देने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन महेश जी ने, जिसको हम कहते हैं अंगदान महादान, इन्होंने निर्णय लिया कि हम अपनी एक किडनी पत्नी को देंगे और इन्होंने किडनी दिया। डॉक्टर प्रभात और इनकी पूरी टीम ने मिलकर सर्जरी करी। महेश जी के पेट में से एक किडनी निकाल के गौरी जी के लगाया। ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है, प्रभात जी बताएंगे। और उसके बाद फिर हम लोग महेश जी से पूछेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा। किडनी सर्जरी के बारे में थोड़ा बताएं, किडनी ट्रांसप्लांट। मैं पहले गौरी जी से पूछना चाहूँगा कि सर्जरी के बारे में सोच करके डर नहीं लगा? आप डरी थी? नहीं, डर नहीं लगा था। आप महेश जी, आप किडनी दान करके आपने तो बहुत पुण्य का काम किया है, तो क्या आपके मन में कुछ आया था कि दान करने से क्या होगा, कोई दिक्कत हो जाएगी? क्या सोचा था? नहीं, ऐसे डर वाली कोई भावना नहीं थी मेरे अंदर। सबसे पहला तो मेरा ये उद्देश्य था कि कैसे मैं अपनी फैमिली की मतलब हिफाजत कर सकूं। मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, इनकी जो हालत डायलिसिस में मैं देख रहा था तो मुझसे मतलब बर्दाश्त से बाहर था। और मैंने ये खुशी ये डिसीजन लिया कि और मैं
जान रहा था, समझ रहा था इन चीज़ों को कि ये ऐसा एक किडनी डोनेट करने से ऐसा कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसको मैंने हैप्पीली मतलब खुशी खुशी इस चीज़ को आगे किया। जैसे यहाँ पे टीम थी डॉक्टरों की और सारी नर्सिंग स्टाफ की, तो मैंने साल भर यहाँ डायलिसिस का जो अनुभव लिया था, इससे मुझे बहुत आश्वस्त था, विश्वास था कि मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत मुझे नहीं होगी। और वैसा ही एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मतलब सब कुछ अच्छा ही रहा और अभी भी सब अच्छा ही। मैं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। हम लोगों ने लेप्रोस्कोपी से महेश जी की किडनी को निकाला और इनकी वाइफ गौरी जी में ट्रांसप्लांट किया। बहुत खुशी की बात यह है कि एकदम से हैसल फ्री हुआ ना, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, इंट्रा ऑप पोस्ट ऑप कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। पेशेंट्स बहुत अच्छे तरीके से डिस्चार्ज होके गए, है ना। हाँ सर। आप शुरू में डायलिसिस पे थी, कब आपने सोचा कि ट्रांसप्लांट में जाना चाहिए? मेरा स्थिति एकदम बिगड़ा हुआ सा था, स्टेबल नहीं था। तो फिर जब मेरा सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दीपक सर ने बोले जो मतलब अब पेशेंट का स्थिति ठीक है, तभी होने तैयार है। ट्रांसप्लांट के बारे में आपको बताया गया, आपने भी सुना होगा, सब जगह पढ़ा भी होगा, आपको लगा कि ट्रांसप्लांट में जाना चाहिए, है ना? जी जी, मतलब जब दीपक सर समझाए सब कुछ अच्छे से तो हम जब इनकी स्थिति उन पे पूरा भरोसा विश्वास के साथ, ये सर भी है, साहू सर, सब अच्छा सपोर्ट मिला डॉक्टर सर और नर्सिंग स्टाफ से पूरा। जब एडमिट हुए तब तो भी मतलब हॉस्पिटल से पूरा सपोर्ट मिला। तो जब ट्रांसप्लांट का डिसीजन आप लोगों ने लिया तब तो समाज में लोग बहुत ढंग की बात कर रहे होंगे, परिवार में लोग बात कर रहे होंगे, उसमें लोगों ने क्या कहा, आपको कैसा लगा? यहाँ डिसीजन लेना तो काफ़ी हार्ड होता ही है। यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने भी ऐसा बोला कि एक तो बीमार हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, तुम भी रिस्क ले रहे हो। तो मैंने बोला कि अब ये लाइफ तो कोई लाइफ है ही नहीं, वैसे भी तो बच्चे का लाइफ ख़राब ही है कि मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब है, डायलिसिस तो कोई आगे फ्यूचर है ही नहीं, इसका भी इनकी एज बहुत कम है, तो आगे इसके लिए अब थोड़ा रिस्क उठाना ही होगा। और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि रिस्क लेना ज़्यादा बेहतर है, बाद में पछतावा करने से अच्छा है रिस्क लेना। तो मैंने कहा कि नहीं, इसको भगवान का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। और जैसा मैंने सुन रखा था कि ऐसा कुछ आगे दिक्कत नहीं होता है, एक किडनी पे भी आदमी अच्छी लाइफ जी सकता है, अच्छी एज उसकी रहती है, बस ये सब सोच के मैंने डिसीजन लिया। तो ट्रांसप्लांट एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, ट्रांसप्लांट एक टीम एफर्ट से ही हो सकता है। और हमारे पास अच्छी टीम है, अच्छे यूरोलॉजिस्ट, अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट और अच्छे नर्सिंग स्टाफ और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस सब की ज़रूरत पड़ती है। ये सब देख करके हमारे पेशेंट्स महेश और गौरी जी ने डिसीजन लिया कि ट्रांसप्लांट यहीं करवानी चाहिए। और ऊपर वाले की मेहरबानी है, सब कुछ अच्छे से हो भी गया है ना। एक चीज़ और था कि ये अभी पटना में यहाँ पे उतना प्रचलन नहीं है, लोग यहाँ ज़्यादा अभी करवा नहीं रहे ट्रांसप्लांट। तो मेरे घर के लोग भी और बाहर के लोग सब मतलब बोलते थे बाहर चले जाओ, चंडीगढ़ जाओ, लखनऊ जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन मतलब यहाँ का जो मैंने देखा साल भर जो ट्रीटमेंट करवा के, और विश्वास था जो नहीं, अगर अच्छा होना तो यहीं होगा, और ठीक है घूमने टहलने से बाहर कोई फ़ायदा नहीं है। और विश्वास करके हम लोग यहीं पे ट्रांसप्लांट करवाए और हर तरह से खुश हैं, सही है। जैसा कि अभी आप लोगों ने गौरी जी को और महेश जी को सुना, दो चीज़ें थी। एक तो इन्होंने डिसीजन लिया, थोड़ा सा मन में हिचक थी, थोड़ा सा डर था, लेकिन इन्होंने डिसीजन लिया। और अब ये अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो इनको लगता है कि ना, हमने बहुत सही डिसीजन लिया। जी बिल्कुल। और मैं ये भी बता दूं कि महेश जी पेशे से एडवोकेट हैं जी, और हम लोगों ने इनको समझाया था कि एक किडनी के सहारे पूरी तरह नॉर्मल जिंदगी जी जा सकती है, और वो जी रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, परिवार के मुखिया का रोल निभा रहे हैं। और सबसे खुशी महेश जी को और गौरी जी को दोनों को है कि बच्चों को अच्छे से देखभाल कर पा रहे हैं, बच्चों के साथ खेल कूद कर रहे हैं, जो कि गौरी जी के बीमार रहते हुए या डायलिसिस कराते हुए उतना ज़्यादा संभव नहीं था। बिल्कुल। तो ऑल इन ऑल मैसेज ये है, जो हम कहते हैं अंगदान महादान, वो महादान तो है कि गौरी जी को नई लाइफ मिली। एट द सेम टाइम एक जो डर है समाज में और भय है
कि किडनी देने से हम शायद बीमार हो जाएंगे, तो ये जीते जागते उदाहरण है। एक किडनी देने से आदमी इंसान की ज़िंदगी नॉर्मल रहती है, वो जॉब कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, शादी कर सकता है, बच्चे कर सकता है, फैमिली की देखभाल कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। सब कुछ कर सकते हैं जी। और आप देख ही रहे हैं। और गौरी जी ने बीच में कई बार डॉक्टर दीपक का नाम लिया है। डॉक्टर दीपक कुमार कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, हमारी टीम के हिस्सा है। अभी थोड़े से व्यस्त हैं वो पेशेंट देखने में, इसलिए नहीं आ पाया, वरना वो भी आते। डोनर के लिए कुछ खास नहीं है। डोनर ने किडनी दी, प्रभात सर और उनकी टीम ने ऑपरेशन कर दिया, 5 दिन 7 दिन बाद छुट्टी हो गई, और फिर हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप वापस चले जाइए, आप अपना काम करिए, कोई दवा आपने नहीं खानी है, कुछ नहीं करना है। पेशेंट के लिए काफ़ी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होता है डूज एंड डोंट्स में। डूज में है कि सारी दवाइयाँ आप समय से लें, साफ सफाई का ख्याल रखें, इन्फेक्शन या भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचें, और नियमित रूप से डॉक्टर को दिखाते रहें। ट्रांसप्लांट करने के बाद आपको जैसा बताया गया होगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो डोनर के लिए तो बहुत ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओनली थिंग हम बोलते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए। किडनी आपकी एक ही है, कीमती है, उसको बचा के रखना है, संभाल के रखना है। तो रेगुलर इंटरवल पे चेकअप, दैट इज मस्ट, एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। 2 चीज़ बोलते हैं डोनर के लिए। और रेसिपिएंट के लिए जैसा साहू सर ने बताया, उनके लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं, है ना। एकदम नॉर्मल लाइफ तो नहीं जी सकती हैं, रेस्ट्रिक्शन में जीना है, इन्फेक्शन से बचना है। इन्फेक्शन सबसे बड़ा किलर है पोस्ट ट्रांसप्लांट, है ना। इन्फेक्शन से बचना है। बाकी दवाइयाँ समय पे लेनी है, क्योंकि अगर समय पे नहीं लेंगे तो वो इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन है, उसके वजह से कुछ गड़बड़ हो जाए तो सारे के कराए पे पानी फिर जाएगा। इम्यूनोसप्रेसेंट के बारे में तो डॉक्टर साहू ज़्यादा बताएंगे, बट पेशेंट का काम ये है कि डॉक्टर ने जो बताया, जैसे बताया, अक्षरशः वो पालन करनी चाहिए। आप लोगों ने बात सुनी गौरी जी की और महेश जी की, और महेश जी ने एक बात अपनी तरफ से कही कि जब इन्होंने डिसीजन लिया कि किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, तो इनके पास ऑप्शन थे, और इन्होंने एक्चुअल में कई सारे बड़े सेंटर पटना के बाद, जो कि लखनऊ में है या दिल्ली में है या चंडीगढ़ में है, कई सारे जगह ये गए और वहाँ डॉक्टर से, वहाँ टीम से बात करी, और इनको ऐसा लगा कि पटना की फैसिलिटी, पटना के ट्रांसप्लांट टीम के मेंबर्स, उनकी एक्सपर्टीज, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं से कुछ भी कम नहीं है जी। और क्योंकि ये यहाँ के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, समस्तीपुर के, तो यहाँ कराना इनके लिए आसान था जी। तो सब चीज़ों को देखते हुए इन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, हमने ट्रांसप्लांट पटना में ही कराना है। तो ये एक इनडायरेक्टली कह सकते हैं हम लोगों के लिए ये बहुत इनकरेजिंग बात है, ये सुनने में आई। पटना मेदांता का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, आप जानते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो टीम है, टीम का एक्सपीरियंस, उनका क्वालिफिकेशन, उनकी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है। और महेश जी और गौरी जी इन्होंने कुछ देखा और इन्होंने कंपेयर करा और उसके बाद इनका डिसीजन हुआ। तो मैसेज ये है कि पटना में सब कुछ है, और अगर आप कराना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर करा सकते हैं, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि किडनी ट्रांसप्लांट के केस में पोस्ट ट्रांसप्लांट आपको रेगुलर फॉलोअप में रहना पड़ता है, सर से, डॉक्टर से मीटिंग करनी पड़ती है। तो बाहर करवाने में एक दिक्कत ये हो जाती है कि आप फिर ट्रांसप्लांट के बाद बार बार आप बाहर जा नहीं पाओगे। तो यहाँ पे आना हमारे लिए ईजी है। आज भी हम फॉलोअप के लिए आए हुए हैं, जैसे मतलब तो बहुत ईजी रहता है। समस्तीपुर मेरा घर हुआ, वहाँ से आना, दिखा के जाना बहुत इजी लगता है, तो बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाता है। और यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ हैं, जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, सब काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, और यहाँ पे करवाना हमारे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। तो हम महेश जी और गौरी जी को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आप अपना समय निकाला, हम लोगों के बारे में और हॉस्पिटल के बारे में 2 अच्छे शब्द कहे, एनकरेजिंग शब्द कहे। और सबसे खुशी की बात यह है कि ट्रांसप्लांट करा के आपकी ज़िंदगी बदल गई है, आप बहुत खुश हैं, और आप लोगों की खुशी देख के हम लोगों को बहुत खुशी और संतोष का अनुभव हो रहा है। जी, आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना हमेशा रहेगी हम लोगों की। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं
इंडिया में रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट ही हो सकता है। कोई अपना ब्लड रिलेटेड रिलेशन ही किडनी डोनेट कर सकता है। तो हम लोग डोनर के लिए बहुत ही ख्याल करते हैं, क्योंकि डोनर एक हेल्दी इंडिविजुअल है। तो बहुत ही केयर करके फ्री ऑफ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, और सर्जरी के दौरान भी विथ अटमोस्ट केयर हम लोग सर्जरी करते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं लेप्रोस्कोपी से किडनी को रिट्रीव करने का, और अगर लेप्रोस्कोपी से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेशेंट की मॉर्बिडिटी कम होती है पोस्ट ऑप ना, जल्दी रिकवरी होती है। और फिर हम लोग उसको रेसिपिएंट में ट्रांसप्लांट करते हैं। डोनर को लेप्रोस्कोपी से करने के बाद हम लोग विद इन 4 to 5 डेज हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं, और रेसिपिएंट को हम लोग यूजुअली 10 to 12 डेज में डिस्चार्ज करते हैं। डॉक्टर प्रभात अभी किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बता रहे थे। किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर का। किडनी अगर किसी इंसान की दोनों किडनी फेल हो जाती है तो उसका इलाज जो बताते हैं हम, 2 तरह का इलाज होता है, डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस में खून की सफाई होती है, सप्ताह में 2 बार या 3 बार करना पड़ता है। उसमें एक रीजनेबल लेवल ऑफ वेल बीइंग कह सकते हैं कि पेशेंट की ज़िंदगी चलती है, रीजनेबल लेवल। उसका दूसरा जो ट्रीटमेंट है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद ऑलमोस्ट नॉर्मल लेवल ऑफ नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करते हैं, और पेशेंट भी महसूस करते हैं इस चीज़ को। किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया में एक हेल्दी डोनर के शरीर से एक किडनी निकाल के और पेशेंट के शरीर में उसको डाला जाता है, उसका जोड़ दिया जाता है। उस एक किडनी से पेशेंट की नॉर्मल ज़िंदगी चलती है। पेशेंट को थोड़ी सावधानी रखनी होती है, दवाइयाँ टाइम से खानी है, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है, इन्फेक्शन से बचना है, साफ सफाई से रहना है, और समय समय पे डॉक्टर को दिखाते रहना है। इन कुछ सावधानियों की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट की ज़िंदगी लगभग नॉर्मल ज़िंदगी हो जाती है। वो आम इंसान की तरह सब काम कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, शादी कर सकता है, बच्चे कर सकता है, सब कुछ। तो किडनी फेलियर का जो 2 ट्रीटमेंट है, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, उसमें ट्रांसप्लांट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ और इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ लाइफ या क्वांटिटी ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, दोनों अच्छी होती है। किडनी ट्रांसप्लांट इज डेफिनेटली अ बेटर ट्रीटमेंट दैन डायलिसिस. Dialysis is a reasonable option.